बच्चों, जैसा कि आपकी बुक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, आज हम उसकी स्टडी करेंगे। एक शॉर्ट्स ब्रीफिंग मैं इसमें दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो मुख्यतः इसके अंदर से जो है ना 5 टॉपिक्स कवर होते हैं। पॉलिनोमियल्स एंड टर्म रिलेटेड टू इट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, relation between zero and coefficient of polynomials and division algorithms for the polynomials। तो एक एक करके हम इसको शॉर्टकट में हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पहला है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स है ये होता क्या है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आप बोलोगे कि एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा हुआ है 6th 7th 8th क्लास में कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी अगर मैं बात करूं एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपको वेरिएबल भी होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा और इसके अंदर एक ऑपरेशन होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। तो ये जो कहलाता है ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का। तो टू डायमेंशनल में आप इसको इसको इस तरह लिख सकते हो कि मैंने लिख दिया ये आपका 2x प्लस के 5, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 2x² प्लस के 4x प्लस के 3, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होती है, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल आर रेज टू द नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि ये एक ऐसा एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर उसमें वेरिएबल होती हैं, जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। मतलब कहने का है कि जो वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर उसकी जो पावर होती है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, जैसे कि ये पावर लगी हुई है, वेरिएबल की पावर वो जो होती है नॉन, ये याद रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर आप जानते हो 1 2 3 ये जो नंबर होते हैं एक तरह से जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो होती है इसके बाद जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है वो बनता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसे कि ये है x² प्लस के 5x प्लस के 6, इसके अंदर पावर क्या है, आ गया, इसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो इसीलिए ये क्या बना, पॉलिनोमियल्स बना। अगर मैं लिखो x की पावर 5 6x² प्लस के 3x प्लस का 8, पावर्स क्या इसमें पॉजिटिव है, तो ये बना पॉलिनोमियल्स। अगर वहीं पे मैं इसको लिख दूं x की पावर -2 प्लस के 3x, क्या ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है। मैं अगर ये बोलो x1/2 प्लस के 3, क्या ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीजर है नहीं, ये तो आपका रेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप बड़े आराम के साथ पहचान कर सकते हैं कि कोई एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स है क्या नहीं, ठीक है। अब इसमें आता है कि हम पॉलिनोमियल्स को एक जनरल फॉर्म में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करें, जनरल फॉर्म्स क्या होती है इसकी। तो जनरल फॉर्म्स की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी आपने बुक्स में भी देखी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू होता है आपका ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस के 1 एक्स की पावर एन माइनस के 1 प्लस ए एन माइनस के 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, और ये करते हुए लास्ट में आपको एक कांस्टेंट मिलता है। अगर हम इसकी कंपैरिजन इसको करें कि x² प्लस के 2x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, देखो पावर ये सब्ट्रैक्ट कम होती जा रही है, यहाँ की पावर n थी n-1 होगी, n-2 होगी, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बोलना चाहता है कि आप कोई भी अगर पॉलिनोमियल्स आपको दिया हो तो आप उसकी जो बड़ी पावर को यहाँ पे उससे छोटी, जैसे सपोज करो कि आपको ये दे दिया x² प्लस के x3 प्लस के x की 5 प्लस के 6, तो ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बनेगी, x की पावर 5 x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस के 6, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो इसमें जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि x की पावर n x पावर n-1, और ये जो होते हैं ये इसके आपके कोफिशिएंट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। ये क्या कहलाती है, n, इसकी कहलाती है पावर,
ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें एक अगला जो आता है, मैं छोटा छोटा बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा वो नहीं करूंगा। एक इसके इसके अंदर जो है इससे रिलेटेड टर्म्स जो कौन कौन सी होती है, केवल तीन रिलेटेड टर्म इसमें आपको, रिलेटेड टर्म्स तो बहुत होती है लेकिन यहाँ पे आपको तीन का ही एक्सप्रेशन करना है। एक तो सबसे पहला है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये अक्सर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है कि ये जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे सपोज करो लिख रही एक्स की पावर 3 प्लस के 4x² प्लस के 5 प्लस के 6, ये आपका एक पॉलिनोमियल्स दे दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाती है। कहने का मतलब है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की? इसमें वेरिएबल तो ये एक्स एक्स ये वेरिएबल ही तो है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 3 होगी इसकी डिग्री। अगर मैं ये लिखूं एक्स की पावर 8 प्लस के 7x² प्लस के 9x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 8, क्योंकि ये दो तो कम है तो सबसे बड़ी यही है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 8। तो इसको आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर हाईएस्ट डिग्री निकालनी है और आपका काम हो गया बस। दूसरा इसके अंदर आता है, दूसरी जो टर्म्स की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपको एक ये पॉलिनोमियल्स दिया, आपने इसको पी एक्स लिख लिया और बोला कि x इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू बताओ। सिंपली कुछ नहीं करना है कि x की जगह 5 रख देना, यानी x को रिप्लेस कर देना है 5 से, आपका जो है इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सिंपल है, आप जानते हो सब कुछ, लेकिन जस्ट ये है कि 5 प्लस के 5 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू इसके ऊपर क्या आ गई? 10 आ गई। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स एट x इज इक्वल टू k कैसे निकालते हैं? इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग, रिप्लेस x, रिप्लेस x इज इक्वल टू k, x इज इक्वल टू k, यानी x की जगह आपने k रख दिया, x की जगह 5 रख दिया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p के, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे की एग्जांपल हो जाएगी, सपोज करो कि px इज इक्वल टू आपको ये दे दिया 5x² प्लस का 3, कि p1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3। आपने सिंपली इसको 5 इंटू 1² प्लस का 3 और आपने सिंपली 8 दे दिया, इसकी वैल्यू निकल करके आ गई। वेरी सिंपल, ठीक है। बोला सर ये तो बहुत इजी चल रहा है, बस यही है और उसमें कुछ नहीं है, केवल समझना है कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है, अगर तुम देख रहे हो कि पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए आपको जिससे वो कंप्लीट पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए, तो वो कहलाती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज करो कि आपको एक पॉलिनोमियल्स ये दिया x प्लस की, तो बहुत सिंपल, ये किस पॉइंट पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? बोला सर मैं यदि x इज इक्वल टू -2 रख दूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? p-2 इज इक्वल टू -k2 प्लस k2, यानी p-k2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज जो -2 जो है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स मींस 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स px, ये इसकी जीरो होगी। सपोज करो कि मैं ये बोलता हूं कि भैया x² प्लस के 5x प्लस, इसकी कितने, इसके इसकी आप जीरोस कैसे निकालोगे? ये एक आपको px दे दिया कि आप इसकी जीरोस कैसे निकालोगे, जीरोज निकालो। तो आपको कैसे जीरो, अब इसको दो पॉइंट कोई मतलब कि पॉइंट, अब दो पॉइंट कोई ना कोई होंगे क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक है ना, तो दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो होगी, तो वो कैसे निकालेंगे? बोला सर एक ही है इसका, तो इसके फैक्टर कर दो। जब आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर कैसे करोगे? टर्म्स ब्रेक करके कर लीजिए, यानी इसके 3x प्लस के 2x 6 आपको फैक्टर आते हैं, यानी कि x
प्लस के 3 और ये आपका x प्लस के 2, ये आपके फैक्टर निकल के आएंगे। अब अगर ये इसके जीरोज निकालना तो ये इसके जीरो होना चाहिए, तो यानी कि x प्लस के 3 और x प्लस के 2 को जीरो के इक्वल कर दो, यानी कि x इज इक्वल टू -3 और -2, क्योंकि इसमें इस तरह करेंगे ना, x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3, एक ये आ गया, और x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो इस तरह करके आपके, तो इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू -2 एंड -3, ये निकल कर आ गया। मतलब सिंपल फैक्टर करके जीरो करना और कुछ नहीं करना, ये कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आपको ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में निकालने के लिए क्वेश्चंस आएगा, 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, बस उसका आपको फैक्टर कर देना और उस फैक्टर को जीरो के बराबर कर देना। जैसे कि एक मैं इसके अंदर काफी एक अच्छा ये दिया हुआ, उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आएगी फैक्टर में, तो आपके फैक्टर परफेक्ट होना चाहिए। मैं आपके लिए एक अलग से क्लास इसमें डाल दूंगा, जिससे आप फैक्टर निकालना कि कितने मेथड होते हैं। फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आया हुआ है कि इसका है ऑब्टेन द जीरोज, ऑब्टेन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। आप इसको पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो आप फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद ये एडिशन आना चाहिए, मतलब कि √3 इंटू √3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना 12 आ जाएगा। 12 आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि इसको 6 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √3x² माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 4, है ना। यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं x² माइनस के √3 इंटू √3 इंटू 2, नहीं लिख सकते तो बता दो, है ना। और इसको ऐसे लिखो प्लस के 4, और जब आप इसके अंदर यहाँ पर करेंगे कि तो √3x, यहाँ पे ये x भी है ना, ये है ना, तो √3x यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे पास बचेगा आपके पास क्या बचेगा 2√3 बचेगा ना, बचेगा x माइनस के 2√3, है ना, यहाँ पे ये √3, और जब यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x माइनस के 2√3, क्योंकि यहाँ पे भी तो ये √3 साथ चल रहा है, तो इसका मतलब कि x माइनस के 2√3 और यहाँ पे आपका हो जाएगा √3x माइनस के 2। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब आपको पॉलिनोमियल्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल जीरो रखना है, क्योंकि जो है ना पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए px इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इसका मतलब कि ये होगा कि x माइनस के 2√3 और दूसरा हो जाएगा √3x माइनस के 2, मीन्स x माइनस के 2√3 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू निकालेंगे 2√3 आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। इसका मतलब जीरो जो आ जाएंगे आपके पास 2√3 एंड 2/√3, ये आपकी जीरो जाएगी बात। इस तरह इसको निकालना होता है। हो बच्चों, आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होगी। कि अगला जो टॉपिक इसके अंदर आपके पास आता है कि अगला टॉपिक इसमें जो आता है स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। बेसिकली हम यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, दो तरह से ही हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म, बेस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा होता है आपका टाइप में बेस ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मैंने निकालनी बता दिया। टर्म्स आप जानते हो कि सपोज करो कि 2x प्लस के 3 एक टर्म इसकी ये कहलाती है इसकी टर्म। कितनी टर्म होगी इसमें, 2। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2x प्लस के 3, है ना, 2x प्लस के 3 या 2x² प्लस के 3x, इसमें कितनी टर्म होगी 1 2 3, 3 टर्म्स होगी। तो इस तरह बेस्ड ऑन टर्म्स में सबसे पहला होता है अगर उसकी 1 टर्म हो,
केवल टर्म एक हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, जैसे कि 2x एक टर्म्स होगी। अगर उसके अंदर दो टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, यानी कि दो टर्म होगी, बाइनोमियल। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 2x प्लस के, ओ सॉरी, ये बढ़िया। अगर बाइनोमियल दो टर्म है, दो टर्म्स का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि 2x प्लस के 5 आ गया, एक तो एक टर्म ये होगी, एक टर्म होगी। तीसरा है आपका, अगर उसके अंदर 3 टर्म होगी तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी 3 टर्म होगी। तो इस तरह करके इसको कितना भी बढ़ाते चले जाओ उसमें आपको आ जाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, जैसे कि सपोज करो कि मैं ये लिख दूंगा कि 2x² प्लस के 3x प्लस के 5। अब इसमें कितने टर्म्स हो गए, कितनी होगी, 3 टर्म्स होगी। कितनी टर्म होगी, 3 टर्म्स होगी, तो इसलिए ट्राइनोमियल। वैसे ही बेस्ड ऑन डिग्री का है कि यदि डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं आपको लीनियर। लीनियर इक्वेशन आपको हम पढ़ेंगे, जैसे सपोज करो 2x प्लस के 5, कितनी इसमें डिग्री है, 1 है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये आपको लीनियर होगी। एक होता है डिग्री 2, डिग्री 2 के अंदर से होती है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना। तो इस जैसे कि सपोज करो कि 2x² प्लस 6x प्लस के 5, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। अब डिग्री 3 आ जाए अगर, तो वो क्या बन जाती है, डिग्री 3 आ गई तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बन जाता है। वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स बन जाता है कि x की पावर 3 प्लस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 5, हाईएस्ट पावर 3 तो इसकी बन जाती है। तो इस तरह करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, आपके पास वो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में भी, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। क्या चीज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स जीरोस में क्या होता है, मतलब कहने का यह है कि हम जीरोस को किसी ग्राफ में कैसे फाइंड आउट करें। सिंपल चीज कि कैसे हम पता लगाएंगे, कोई आपको ग्राफ दे दिया, सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे दिया और आपको बोलो कि इसमें भैया जीरो बता दो, तो आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है। इसमें एक चीज याद रखना कि ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस को, वो ग्राफ जहां पे भी काटता है वही उसका जीरो होगा। अगर एक जगह काटता है इसको तो एक जीरो होगी, दो जगह काटता है तो दो जीरो होगी। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस तो है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस तो इसको यहाँ पे काटता है, तो इसका मतलब इसके जीरो कितनी होगी, एक होगी। तो एक होगी, तो मतलब कि ये रिप्रेजेंट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट। देखा जाए तो ये है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स रिप्रेजेंट द एक्स कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं वैसे बता दूं कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं 2 डायमेंशनल में। एक ये होता है, ये एक्स एक्सिस पे चलता है, ये वाई एक्सिस पे चलता है। इस तरह करके इधर जो चलेगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पे जो भी पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस इस पे होगी, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट कटेंगे वही आपका जीरोस होगा। बोला सर अभी समझ में नहीं आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो ये रहा, एक ये है। इस पे बताओ एक्स एक्सिस में, बात वाई की नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे केवल एक्स एक्सिस पे बात कर रहा हूं। तो एक्स पे कितने पॉइंट पे काटा है ये वाला जो ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं किस किस पॉइंट पे काटा है, 2 पॉइंट पे ये रहा। इसका मतलब इसमें जीरोस कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं कि ये इस पे कितनी होंगी, ये मैंने यहाँ पे करता चला गया है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। कितनी जगह एक्स एक्सिस काटा, एक काटा, दो काटा, तीन काटा, चार काटा, पांच काटा, छह काटा, इसका मतलब इसमें जीरो जो होगी वो 6 होगी। तो हमें केवल ये देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटता है, जितनी जगह पर वो काटेगा उतनी ही उसकी जीरो होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बात समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा और
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसमें से तो क्वेश्चन आता ही है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है जी, रिलेशंस बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए कि आपको कोफिशिएंट का तो पता है ना। सपोज करो कि एक मैं एक जनरल दे दूं कि ये एक मैंने दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। या एक सिंपल पहले चलो इससे कर लो, 5x² प्लस के 6x प्लस के 5। आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, इस एक्स का कोफिशिएंट 6 है और ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो, आप बोलोगे 5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप बोलोगे 6, और बोला क्या बोलते हैं कांस्टेंट, बोला 5। तो यही चीज है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप सिंपल बोलोगे ए। बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप बोलोगे बी, और कोफिशिएंट या कांस्टेंट या कोफिशिएंट एक्स की पावर 0 एक ही बात है। ठीक है, कांस्टेंट आप बोलोगे सी। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है, ये जो ए बी सी में और जो जीरोज में, इनमें क्या रिलेशन है हमें ये देखना। हम इसके प्रूफ वगैरह में नहीं चक्कर में पड़ेंगे, केवल हम देखेंगे। सपोज करो कि इसकी जो जीरोज है मैं मान लेता हूं, लेट अस कंसीडर्स, लेट जीरोज ऑफ पी एक्स, ये है अल्फा एंड बीटा है, ये इसकी जीरोज है। तो उस स्थिति में यदि इसकी ये जीरो है तो हम ये देखते हैं, ये रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगाना, और दोनों का जो मल्टीपल होता है वो हो जाता है सी अपॉन ए। इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आप स्टार्ट करेंगे माइनस से, माइनस प्लस अगर इससे ज्यादा बड़ा हो मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चलो याद रखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये जो रिलेशन कहलाता है ये जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है, क्योंकि ये तो दोनों जीरो हो गई और ये क्या हो गया आपके कोफिशिएंट। ठीक है, वहीं पे अगर मैं क्वाड्रेटिक्स इसमें क्यूबिक रिलेशन की बात करूं कि यदि आपको पी एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, अगर हमने ये दे दिया, उस स्थिति में क्या होगा, सपोज करो कि लेट जीरो जो होंगे अल्फा, क्योंकि 3 है तो 3 इसके होंगे गामा, तो उस स्थिति में अल्फा प्लस का बीटा प्लस गामा जो होंगे माइनस के बी अपोने, क्योंकि इसके 3 के बाद तो ये आ रहा है ना, तो माइनस के बी अपोने। दूसरा इसमें 3 है तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इजिकल टू हो जाएगा आपका ये वाला जाएगा, तो ये माइनस से मैंने बोला था ना प्लस होगा ये सी अपॉन ए, और तीसरी बार में अल्फा बीटा गामा, इसके बाद हो जाएगा फिर माइनस आ जाएगा डी अपॉन, देखिए माइनस प्लस। तो इस तरह करके हम जो है क्यूबिक वाला भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका रिलेशनशिप। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, आपको एक बोर्ड के अंदर मिलना ही मिलना है। ठीक है, और आपको ये रिलेशन याद रखना है और आप सिंपल कर लें। और दूसरा एक चीज इसमें मैं और आपको नोट्स के तौर पर बता दूं कि जैसे कि आपने ये बताया, ये था कि कोई पॉलिनोमियल्स में ये दिया था कि जब आपने रिलेशंस, अभी जस्ट मैंने रब अप कर दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बी एक्स प्लस का 6, कि अभी जो ये आपने लिखा था माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये आपने यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है जी, ओके। तो अगर वो मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा उल्टा करके दे दे, वो ये बोला कि भाई किसी इसके अंदर एक पॉलिनोमियल्स की जीरोज अल्फा और बीटा है, तो आप उस पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करो। तो उस स्थिति में हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा,
जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे दिया 2 और 3 0 दे दिया और आपसे बोला कि पॉलिनोमियल निकालो कि क्या होगा, तो उस स्थिति में ये अल्फा है आपका, ये बीटा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 3x प्लस के 2 इंटू 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, मतलब ये। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरह का आएगा आपको, वो सीधा बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इतना। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड पॉलिनोमियल्स इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1 एंड -20। सम का मतलब यदि जीरोज अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू -1 और प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू -20। क्वेश्चन वो ही आ गया, जो पॉलिनोमियल्स होगा पी एक्स आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख करके फटाफट आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस आपको वो आपको देगा, इस तरह का भी दे सकता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 4 फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। क्या मतलब समझ में नहीं आया कि प्रोडक्ट्स क्वेश्चन जो देगा कि प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 6 इज 4 फाइंड सम ऑफ जीरो। उसने ये बोला कि एक पॉलिनोमियल्स दिया पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप गिवन देखें क्या क्या चीज दे रखी, आपको पॉलिनोमियल्स दे दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा बीटा, दो ही तो जीरो है, ये जीरो जो होंगे अल्फा बीटा ही होंगे, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 4 दिया, पूछ दिया फाइंड आउट अल्फा प्लस के बीटा, वो पूछना चाहता है। आप सिंपली क्या है कि भैया अल्फा प्लस के बीटा कितना क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और माइनस का बी इसमें कितना माइनस का 6, और ये ए है ही है। ठीक है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा जो होगा आपके पास सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा बीटा 4 दिया और ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए होता है, नहीं सी होता है माइनस के 6 अपॉन ए। इससे आप ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 4, यानी हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन 3। में सही आ गया। ठीक है, अब इसे ए की वैल्यू यहां पर रख दो, यानी कि अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के 6 अपॉन ए की वैल्यू माइनस के 2 इंटू 3, यानी कि कितना हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो बहुत सिंपल है एकदम, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए और कॉन्सेप्ट के बाद बस अपना क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो आराम के साथ हो जाएगा। इसमें एक चीज नोट्स में बताता हूँ, कई बार वो क्या बोलता है कि सपोज करो कि ये बोलेगा कि एक आपको जो है ना अल्फा बीटा, इस तरह का क्वेश्चन देगा कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ, मैं पी एक्स लिख देता हूँ पॉलिनोमियल्स को, और वे पी एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, ये अक्सर जो है ना क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है वन, तो वो बोलेगा कि मतलब फाइंड आउट अल्फा इनवर्स प्लस के बीटा इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा, आप इसका एलसीएम लोगे अल्फा प्लस का बीटा, इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लोगे आप, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस के 1, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, सीधा यहाँ वैल्यू रखो, आपका काम हो गया। दूसरा आपके पास वो पूछ सकता है कि भैया अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब होगा, इनके फॉर्मूले आपको एक बार निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस का बीटा का होल क्यूब
माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस का बीटा, ये बीटा है ना। दोबारा लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस के बीटा का होल क्यूब माइनस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस का बीटा। अब आप देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा भी निकल के आ गया, यहाँ पे पुटअप करोगे अल्फा बीटा की वैल्यू, यहाँ करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का भी आप इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत आराम के साथ निकाल सकते हैं। लास्ट इसमें जो टॉपिक आता है डिवीजन एलोग्राथम। डिवीजन एलोग्राथम हमने पीछे भी अभी था, उसमें भी निकला था, सिंपल वही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर डिफरेंस है कि इसके अंदर जो है आप ये जानते हो कि जब हम किसी इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो होता है ये डिविडेंड होता है, यहाँ डिवाइजर होता है, यहाँ क्वेश्चन होता है और यहाँ पे रिमाइंडर होता है, ये होता है इस तरह का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस के रिमाइंडर, ये होता है। तो जैसे सपोज करो कि हम एक जनरल टर्म में लेते हैं कि पी एक्स आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स है, इसको आपने जी एक्स से डिवाइड किया, आपको क्यू एक्स ये मिला और ये आर एक्स रिमाइंडर हो। तो आप ये लिख सकते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस के आर एक्स, वेयर यहां ये कंडीशन लगती है कि वो डिविजनल एल्गोरिथम होगा कि नहीं होगा, वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी इसकी डिग्री से अगर ये डिग्री ज्यादा है तो आप तब तक डिवाइड इसको करते रहोगे जब तक इसकी डिग्री कम नहीं हो जाती। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें, सही क्लियर हो जाएगी। केवल एक डिवाइड करने के लिए वो क्वेश्चन देगा या ये दे देगा कि वेरीफाई करो डिविजनल एल्गोरिथम, वेरीफाई करो। डिविजनल एल्गोरिथम वेरीफाई करने की बात करेगा तो आप सिंपल डिविजन कर दो। सपोज करो कि ये x+2 है, ऑलवेज लेस देन, बराबर में भी आपको करना है, x+2 है, 2x² प्लस के 3x प्लस के 1, आपने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आपका आ गया 2x है ना, ये आ गया ना 2x, इससे मल्टीपल किया तो 2x² प्लस के 4x, आपने सब्ट्रैक्शन किया, आपका ये कट गया, आपका आ गया माइनस के x प्लस के 1। अब देखिए अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, लेकिन होनी चाहिए लेस, इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए, इसका मतलब एक बार डिवाइड और जाएगा ये, अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो गलत। तो आप जब इसकी डिग्री करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, -के 1 आ जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, -के x आ जाएगा, यहाँ आपका -के 2 आ जाएगा, आपने ये खत्म किया और यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब कांस्टेंट आ गया, डिग्री 0 आ गई यहाँ पे, इसका मतलब यही तो है 3 का मतलब इसको ये तो लिख सकते हैं 3x पर डिग्री। अब देखियो लेस हो गया, लेस होते ही आपका ये आंसर आ गया कि ठीक है भैया ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर था। तो इससे ये वेरीफाई आपकी जो है ना डिविजनल एल्गोरिथम होगी। केवल इतना ही इस कोर्स इसके अंदर था, इस चैप्टर के अंदर। और आप जो है इसको अच्छे से जो है बार बार इसको 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपके जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे बिल्कुल सोल्व हो जाए। थैंक यू बच्चों, और बच्चों इस वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा तब सभी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके, और आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।